विंका यानी कि सदाबहार। बात करें देसी सदाबहार की तो जैसा नाम है वैसे ही ये होते हैं। बिल्कुल बाहरी छाई होती है इनमें, ना कोई केयर करने की टेंशन और ना ही इनको प्रोपगेट करने की टेंशन। खुद से मल्टीप्लाई होते हैं, इतने ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं कि निकाल निकाल के फेंकने पड़ते हैं। लेकिन जब बात आती है हाइब्रिड विंका की तो थोड़ी सी टेंशन आ जाती है, क्योंकि अक्सर आपने नर्सरी से हाइब्रिड विंका के पौधे खरीद के लाए होंगे, क्योंकि इनकी खूबसूरती अलग ही होती है और ये पौधे चलते नहीं हैं, बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। जितने आसान होते हैं देसी विंका को चलाना, उतना ही टफ़ होता है हाइब्रिड विंका को चलाना। तो आज के वीडियो में बात करेंगे हम हाइब्रिड विंका के बारे में कि इस प्लांट को हम अपने गार्डन में सालों साल किस तरह से रख सकते हैं। दोस्तों, ये बात माननी पड़ेगी कि जो विंका का प्लांट है वो परमानेंट प्लांट नहीं है, ये एक एनुअल प्लांट है। एनुअल क्या होता है, पहले यहाँ पे वो बात मैं बताऊँगी। कई लोगों को एनुअल प्लांट का मतलब नहीं पता होता है कि एनुअल प्लांट क्या होते हैं। जैसे कि एनुअल का मतलब होता है सालाना, तो उसी तरह से प्लांट में एनुअल प्लांट का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो कि साल भर चलते हैं, यानी कि जिनका लाइफ सर्कल 1 साल का होता है। यानी कि एक सीज़न से लेके वो पूरे साल उस सीज़न तक चलते चलते ख़राब होने लगते हैं। इस बीच में वो कई सारे अपने बीज बनाते हैं और कई तरीके से हम उसको प्रोपगेट कर सकते हैं। तो अच्छी बात है कि अगर हमने इन्हें पहले ही प्रोपगेट कर लिया है, इनको मल्टीप्लाई कर लिया है, क्योंकि इसका जो मेन प्लांट है, मदर प्लांट है, उसका लाइफ सर्कल 1 साल का ही है और वो अक्सर साल होते होते ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे आइए आपको कुछ दिखाती हूँ। यहाँ पे एक ही पॉट में कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं। यहाँ पे जो ये प्लांट लगा हुआ है वो कटिंग से लगाया हुआ है। इसको मैंने कुछ दिन पहले कटिंग से लगा दिया था। बहुत ज़्यादा गर्मियाँ स्टार्ट होने से पहले मैंने प्लांट की प्रूनिंग की थी और मैंने कुछ कटिंग्स लगा दी थी और ये अब सेपरेट प्लांट है। यहाँ पे दूसरा प्लांट है जिसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। इसको भी हम आज प्रूनिंग करके इसको बचाने की कोशिश करेंगे। और जो मैंने कटिंग लगाई थी उसका ये मदर प्लांट यहाँ पे देखिए पूरी तरह से मर चुका है। तो आज अगर मैंने उसकी कटिंग रेडी नहीं की होती तो ये जो वैरायटी है, ये जो कलर है मेरे पास से ख़त्म हो जाता। तो इसीलिए ज़रूरी है कि मदर प्लांट में से हमें कटिंग ले लेके मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। इस तरह से हम विंका को अपने गार्डन में सालों साल चला सकते हैं। यहाँ पे भी मैं इस प्लांट को प्रूनिंग कर दूँगी। अभी बरसात का समय आ रहा है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये अपनी न्यू ग्रोथ करेगा और ये दोबारा से स्टेबल हो जाएगा और इसमें दोबारा से पत्तियाँ आएंगी और ये फ्लावरिंग पे आएगा, क्योंकि अभी हमने इसको पूरी तरह से प्रून कर दिया है, इस पर कुछ भी नहीं है। तो इस प्लांट का मकसद फिर से चालू हो गया कि मुझे अपना जो है बीज बनाने हैं, अपना जनरेशन आगे बढ़ाना है। तो ये प्लांट फिर से उस उम्मीद में काम करने लगेगा। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है इस चीज़ की। वैसे तो विंका के फ्लावर जो है बहुत सारे खिलते हैं और बहुत इजीली इनके सीड बन जाते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि इनके जो सीड से ग्रो हुए प्लांट जो होते हैं वो हाइब्रिड नहीं होते, नॉर्मल उनमें फ्लावरिंग होने लगती है। लेकिन कटिंग से जब हम प्लांट लगाते हैं तो वो सेम मदर प्लांट के जैसे ही फ्लावरिंग करते हैं। एक कारण ये भी है कटिंग लगाने का। दूसरा कि जब भी हम वेदर सही होता है तभी इसके बेबी प्लांट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हॉट समर में भी फ्लावरिंग हो रही थी, सीड बन रहे थे, बेबी प्लांट आ रहे थे, लेकिन उनको मैंने जो है सेपरेट नहीं किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी और सेपरेट करने पे वो प्लांट ख़राब हो जाएंगे। और वैसा ही हुआ, बहुत से इसके बेबी प्लांट बहुत ज़्यादा धूप की वजह से मर गए। चलिए अब हम इसके कुछ कटिंग्स लगा लेते हैं और उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे एक रेक्टेंगल पॉट में 2 प्लांट बहुत हेल्दी ग्रो हो रहे हैं। इसी में से हम कटिंग लेंगे यहाँ पे। अभी आपको देखने में ऐसे लगेगा कि अच्छे खासे प्लांट को ये क्या कर दिया, इसको तो पूरा ही ख़राब कर दिया, लेकिन बिल्कुल नहीं। अभी आ रही है बरसात और मैंने इसे इस तरह से प्रून कर दिया है तो ये नई ग्रोथ निकालेगा और प्लांट बहुत हेल्दी और अच्छा हो जाएगा, बुशी हो जाएगा, इसका लाइफ टाइम बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से हमें टाइम टाइम से प्लांट की प्रूनिंग करके उसका लाइफ टाइम बढ़ाना होता है। तो चलिए अब हम कुछ कटिंग भी लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक हैंगिंग प्लांटर में
बहुत अच्छा सा सॉइल मिक्सचर बना के और भर लिया है। कटिंग लगाने के लिए हमें किसी भी तरह की खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़रूरत होती है एक ऐसी मिट्टी जो बहुत ज़्यादा भुरभुरी पोरस हो, जिसमें जड़ें आसानी से डेवलप हो पाएँ और प्लांट की जो कटिंग है वो सरवाइव कर पाए। यहाँ पे मैंने गार्डन सॉइल में हाफ़ कोकोपीट ऐड कर लिया है। इस तरह से हम नीचे नीचे की पत्तियां हटाएंगे, 2-3 नोड जो है वो मिट्टी में डालेंगे और बाकी प्लांट की ऊपर से कुछ पत्तियों को हम रहने देंगे। बस इस तरह से हमें लगाना है कटिंग। कटिंग के लिए बहुत सही होता है कि आप कोई छोटा सा पॉट सेलेक्ट करें जिसको हम इजीली इधर उधर कर सकें। जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो मैं इसे बारिश से बचाने के लिए थोड़ा सा शेड में रख दूँगी। बहुत ज़्यादा धूप होगी तो मैं इसे वहाँ से उठा के शेड में रख दूँगी। इस तरह से आसानी से हम इसको इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं जब हम चाहें। तो इसलिए छोटे प्लांटर में कटिंग लगाना थोड़ा सा अच्छा रहता है। और दूसरी बात, कटिंग के पॉट को हम हिला सकते हैं। जिसमें हमने कटिंग लगाई है पॉट को हम हिलाएं, लेकिन ध्यान ये रखना है कटिंग्स नहीं हिलनी चाहिए बार बार, क्योंकि अगर वो हिलेंगी तो अपने जड़ों को नहीं बना पाएंगी। बार बार नीचे से स्टेम हिलेगी तो वो जड़ें नहीं निकाल पाएगी। तो इस तरह से हम काफ़ी आसानी से कटिंग से हाइब्रिड विंका के प्लांट को रेडी कर सकते हैं। कुछ कटिंग्स को हम पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। पानी में भी जब इनकी रूट्स आ जाती हैं फिर हम इसको मिट्टी में शिफ्ट कर सकते हैं। मैं भी कुछ कटिंग्स यहाँ पे मिट्टी में लगाऊंगी और कुछ कटिंग्स को मैं पानी में रख दूंगी। जैसा इनका अपडेट होगा आपके साथ शेयर करूंगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि अब आपने हाइब्रिड विंका को अच्छे से समझ लिया है और ये भी समझ लिया होगा कि हाइब्रिड विंका को किस तरीके से सालों साल हम अपने गार्डन में बना के रख सकते हैं। इतने खूबसूरत प्लांट है तो क्यों ना हम इसको हमेशा अपने गार्डन में बनाए रखें। इसमें फ्लावरिंग भी हमेशा होती है। तो उम्मीद है मुझे कि अब आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी इनकी केयर करने में। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारी वीडियो आगे सजेशन में जाती है। उसके साथ अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग।